डियर स्टूडेंट, जब आप कहीं सामाजिक स्थलों पे या बाजार में जब आप कभी घूमने गए होंगे तो आपने व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के रूप वहाँ पर देखे होंगे। कोई व्यक्ति बड़ी ऊंची कार में घूम रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, कोई पैदल घूम रहा है, किसी के बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं, किसी के पैर में चप्पलें हैं, कोई बिना चप्पल और बिना जूते के घूम रहा है, किसी के कपड़े बहुत साफ हैं और किसी के कपड़े जो है फटे पुराने हैं। इसी प्रकार हमने विभिन्न व्यवसायी मार्केटों में देखे होंगे, बाज़ारों में देखे होंगे, जिनमें आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गली में काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कुछ महिलाएं माला गूंथने का काम कर रही हैं, कुछ फेरी वाले लोग हैं, कुछ लोग भिखारी भी हैं, कुछ लोग कूड़ा बन रहे हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हमने कुछ लोगों को वहाँ पर करते हुए देखा होगा। कभी भी आप कहीं भ्रमण पे निकले होंगे तो आपने बहुत आलीशान इमारतें और घरों के आगे आपने देखी होंगी कुछ बहुत कमज़ोर से घर बने हुए रहते हैं, जिनके ऊपर घास फूस लगी हुई रहती है, तिनके लगे हुए रहते हैं, बांस की कमज़ोर बलियाँ उन पे लगी हुई रहती है, उनकी छतों पर जो है पटाले बिछी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार के आपने कई जो है घर देखे होंगे। तो इस प्रकार की जो भिन्नता वो अन्य क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिली होगी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिली होगी। कुछ बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखी होगी आपने, किसी का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ रहता है, बहुत कमज़ोर से दिखते हैं। और कुछ ऐसी अन्य चीज़ें भी आपने देखी होंगी जिनके कारण से आपको लगा होगा कि ये बच्चे जो है समाज के अन्य मुख्य धारा से अलग हैं। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता की विभिन्न परिभाषाएं अपनी अपनी दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें आप लोग एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि आप किस प्रकार से निर्धनों की पहचान कर सकते हैं। जो शाहीन रफीक खान और डेमिल किल्लेन है, उन्होंने निर्धनता की स्थिति का जायजा करते हुए संक्षेप में ये व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से न दिखा पाने की व्यवस्था है। निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। निर्धनता बेरोजगारी है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। ये उनके विचार थे। इन विचारों के अलावा आप अपनी विचार भी इसमें दे सकते हैं कि निर्धन कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नरकसे ने भी अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह निर्धन है, यानी कि गरीबता का कारण जो है वो निर्धनता है। निर्धनता को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे नंबर एक है सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी, और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय हम विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाए जाने वाली निर्धनता से लगा सकते हैं। या जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में जो है 20% का जो योगदान है जीडीपी में, वो जो है 8.1% भाग पर है, जो निम्न वर्ग स्तर के लोग हैं। और जो उच्च स्तर के लोग हैं उनका जो है 53.2% पर है। तो इस प्रकार से हम जब एक दूसरे के साथ उसकी तुलना करते हैं तो उसको हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। और निरपेक्ष निर्धनता, उसके लिए हम एक कोई सीमा या कोई बिंदु तय कर देते हैं जिसमें निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और गैर निर्धन में विभाजित करता है। इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के मापदंड बनाए हैं, समय समय पर ये परिवर्तित भी होते रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने मान लिया कि 1500 रुपये जो व्यक्ति एक महीने के अंदर कमाता है तो वो जो है धनी है, और जो 1500 से कम कमाता है वो क्या है, निर्धन है। तो इस प्रकार का हम कोई एक बिंदु तैयार कर लेते हैं। इसके लिए विभिन्न समितियां हमारे देश में बनी हैं और उन्होंने अपनी समय समय पर विभिन्न रिपोर्टें अपनी दी हैं, और उनके आधार पर हमने जो है गरीबी रेखा का या निर्धनता रेखा का निर्धारण किया है। समय समय पर इसके मानक जो है वो बदलते रहे। जैसे कि दादा भाई नौरोजी जी ने अपना आकलन किया था। उन्होंने कहा था कि जितना हम एक व्यक्ति जो जेल में रहता है, जितना भोजन हम उसको कराते हैं तो उसकी आय का एक आंकड़ा हमने ले लिया था। यानी कि मतलब जिस व्यक्ति को उतना खाना मिल जाता है सुबह और शाम को, तो समझिए कि वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। इसी प्रकार जो है समय समय पर इसका निर्धारण हुआ। 1979 में जो है जो कमेटी बनी उसमें उन्होंने तय किया कि जो 49 रुपये 4 पैसे
प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी व्यक्ति जो है वो 56 रुपये 64 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर इतना कमा लेता हो तो समझिए कि वो जो है निर्धनता रेखा से ऊपर है। इसी प्रकार तेंदुलकर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने ये कहा था कि 816 जो प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह जो इतना कमा लेते हैं वो समझिए कि वो भी निर्धनता रेखा से ऊपर है। इसी प्रकार फिर बाद में कैलोरी के रूप में भी इसकी गणना की गई जिसमें ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यक्ति 2400 कैलोरी तक जो है ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी तक का उपभोग अगर वो कर लेता है तो वो जो है निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो इस प्रकार से विभिन्न समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के मापक इसके आते रहे और हमने जो है उसके आधार पर ये तुलना इसकी करते रहे और निर्धनता का जो स्तर है उसके बारे में हम लोगों ने समय समय पर विभिन्न मानक तैयार किए। इस प्रकार से ये निर्धनता के मानक हमने समय समय पर तैयार किए। हालांकि इसमें विवाद रहे हैं जिसमें जो है जैसे कि हमने निर्धन को एक ही श्रेणी में माना जबकि कई प्रकार के निर्धन हो सकते हैं और इसमें हमने सामाजिक कारणों की अवहेलना की है। कई प्रकार की भिन्नताएं जो है हमारे समाज में रहती हैं तो उन सबको जो है यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने निर्धनता रेखा का एक निर्धारण किया उसी के अनुरूप हमने अपने देश में निर्धनता की जो सीमाएं हैं वो तय की हैं। इस प्रकार से यदि हम भारत में निर्धनता के प्रसार का या निर्धनों की संख्या के बारे में चर्चा करें तो स्वतंत्रता के बाद 1960 और 61 में जो गरीबी यानी कि जो निर्धनता हमारे देश में थी वो 34% थी और जो अब जो है लगभग 20% के लगभग यहाँ पर आ गई है। तो इसमें हमने काफ़ी सुधार किए। हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे चलाए गए उनमें हमने जो है बहुत सारा सुधार इसमें किया। तो इन सुधारात्मक जो हमने कार्य किए इनकी चर्चा करने से पहले हम इनकी निर्धनता के कारण के विषय में जान लेंगे। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो हमारे देश में राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। जो हमारे देश का राष्ट्रीय उत्पाद है वो बहुत कम है जनसंख्या की तुलना में, तो इसलिए भी हम लोग क्या है निर्धन है। उसके पश्चात विकास की जो दर है वो बहुत कम है। उसके बाद जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है ये आप लोग जानते हैं जिसके कारण से आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। उसके बाद स्फीतिकारी जाल है और फिर चिरकालिक बेरोजगारी और एवं अल्प बेरोजगारी हमारे देश में है। पूंजी की अपर्याप्तता है और योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव है। आधारित संरचना का बहुत ज़्यादा अभाव है और पुरानी सामाजिक संस्थाएं जो हमारे देश में जो है चली आ रही हैं जिसमें जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा है, उत्तराधिकार के नियम है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विकास को में रुकावट पैदा कर रही हैं। इन कारणों पे चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ने हमारे देश ने बहुत सी योजनाएं जो है निर्धनता के निवारण के लिए बनाई हैं जिनमें हमने समय समय पर इसमें बदलाव भी किया है। जिसमें हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलाई है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चलाई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई है और उसमें जो सबसे बड़ा हमने कार्य किया है वो 2005 में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमने पास किया है। तो इससे जो है 2018-19 तक लगभग 5 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित हो चुके थे। तो ये योजना निर्धनों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई और बहुत ही एक ऐसी अद्वितीय योजना थी जिसने जो है भारत में निर्धनता को समाप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। इन सभी निवारण कार्यक्रमों के चलाने के बावजूद भी भारत में अभी भी निर्धनों की संख्या अत्यधिक है और हमको ज़रूरत है जो भी हम कार्यक्रम सरकार की तरफ से लागू किए जाते हैं उनका पूरा का पूरा लाभ निर्धनों को मिले। लेकिन इसमें सरकार का जो अकुशल वितरण संयंत्र है और भ्रष्टाचार है, इसके कारण से जो पूरी योजनाएं हैं वो हमारे निर्धन वर्ग या वास्तविक जो वांछित परिवार है उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके निवारण के लिए हमको योजनाओं को बहुत सटीक ढंग से बनाने की आवश्यकता है। प्रकार से आपने देखा कि हमारे देश में निर्धनता का दुष्चक्र किस प्रकार से फैला हुआ है और इसके निवारण के लिए अब आप अपने विचार मुझे प्रेषित कर सकते हैं और अपने विचार के माध्यम से बहुत सुंदर से नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और अंत में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ और इनके उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।